प्रेम जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन इसके राह आसान नहीं। कांटे ही कांटे भरे हैं इसकी डगर में, और ऐसे में इस पर चलना कोई आसान बात नहीं है। एक शायर ने लिखा है, यह इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रेम में वासना का स्थान अधिक हो जाने की वजह से अब न तो आग का दरिया है और न डूब के जाना है, सिर्फ आंखें लड़ाना है और आंखें हटाना है। इतनी ही बात इस वासना आधारित प्रेम को लेकर रह गई है। और अब नई शब्दावली भी इस लेकर आ गई है, लिव इन और ब्रेकअप। इस लिव इन और ब्रेकअप के चक्कर में कई जाने चली गई हैं। आत्महत्या की खबरें या तो अपने आसपास आपने देखी भी होगी, और नहीं तो पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में तो यह रोजमर्रे की घटना होकर रह गई है। लेकिन मैं जिस प्रेम की बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो फिल्मों पर आधारित है, वह प्रेम कबीर के उस दोहे पर सार्थक उतरता है, जिसमें कबीर ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम बलि चाहता है, और हर एक देश, हर एक काल में ऐसे प्रेमी जुड़े हुए हैं जिसने अमर प्रेम की प्राप्ति के लिए अपनी शीश की बलि दी है। फिल्मों पर आधारित ऐसे ही एक प्रेम कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह प्रेम कहानी सीरी और फरहाद की है, जो भारतीय फिल्मों में पहली बार 1931 ईस्वी में आई थी, और यह भारत की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म हो जाती। लेकिन इससे पहले ही आलम आरा कुछ महीने पहले आकर इस खिताब को इससे छीन गई थी। हालांकि यह फिल्म भी बाद में काफ़ी हिट हुई थी, लेकिन तब यह फिल्म, जैसा कि उस वक्त की परंपरा थी, या तो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कहानियों को चुनकर फिल्में बनाई जाती थी, या फिर लोक गाथाओं पर, और उस गाथाओं में कोई फिल्मों का तड़का नहीं लगता था। 1956 में फिर यही फिल्म श्री फरहाद आई, और इस बार जब यह फिल्म पहले पर्दे पर आई तो इसके साथ फिल्मों का तड़का भी लगा हुआ था। और इस फिल्म की कहानी मूल रूप से सौंदर्य की प्रतिमूर्ति माने जाने वाली मधुबाला के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें उन्होंने सीरी की भूमिका निभाई थी। आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी, और कैसे प्राणों की बलि चढ़ाकर भी इन लोगों ने प्रेम की ज्योति जलाई थी। आज भी इसके चर्चे होते हैं। फिल्म सीरी फरहाद दो अमर प्रेमियों शिरीन और फरहाद के बारे में है। इस फिल्म में शिरीन, जिसकी भूमिका मधुबाला ने निभाई है, एक राजकुमारी है जिसे बचपन में एक दुकान में देखा गया एक सुंदर हिरन पसंद आ गया। जब वह हिरन को अपने साथ अपने महल में लाती है तो वह उसके मालिक फरहाद, जिसकी भूमिका प्रदीप कुमार ने निभाई है, से वादा करवाती है कि वह हर रोज़ उसके महल में आएगा और उसके लिए हिरन के साथ खेलेगा। फरहाद ऐसा करना जारी रखता है, और सामाजिक मतभेदों के बावजूद शिरीन और फरहाद बहुत करीबी दोस्त बन जाते हैं, और अंततः दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इधर शिरीन के पिता शिरीन की बढ़ती उम्र और फरहाद की सामाजिक हैसियत को देखते हुए दोनों की दोस्ती पर विराम लगाना चाहता है, लेकिन अपने इस इरादे को दोनों से छुपाए रखते हुए अंजाम देने के लिए वे शिरीन की शादी फारस के शहंशाह खुसरो, जिसकी भूमिका पी कैलाश ने निभाई है, से तय कर देते हैं। अनिच्छुक शिरीन की शादी शहंशाह खुसरो से तय होने की बात जानकर पहले तो फरहाद को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह प्रेम में भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ भारी मन से शिरीन अपने शौहर शहंशाह खुसरो के घर आ जाती है। फरहाद से बिछड़ने के गम के बावजूद शिरीन अपने पति की हर इच्छा को पूरा कर उसे खुश रखने का प्रयास करती है।
शिरीन की तमाम कोशिशों के बावजूद उसके शौहर हुसरो को लगता है कि उसकी बीवी फरहीन को अंदर ही अंदर कोई भारी गम खाए जा रहा है। फरहाद शिरीन की यादों में पागल की तरह भटकता भटकता शहंशाह हुसरो के दरबार में शिरीन की यादों में बने एक मधुर गीत की तान बांसुरी पर छेड़ देता है। बांसुरी की इस तान को सुन शिरीन झरोखे से बाहर देखती है और इसी क्रम में शिरीन और फरहाद एक दूसरे को देख लेते हैं। इसके बाद फरहाद रोज हुसरो के दरबार में आता है और बांसुरी पर शिरीन के प्रेम आधारित संगीत की तान छेड़ सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। हुसरो के महल के अंदर बेगम शिरीन के भाव कुछ बदले बदले से नज़र आते हैं। फिर इस हुसरो फरहाद से ऐसे मधुर संगीत रचना के बारे में पूछता है। इस पर फरहाद शिरीन से अपने प्रेम की बात बताते हुए हुसरो से प्रार्थना करता है कि वह ऐसे महल के अंदर रह रही शिरीन से मिलवा दे। फरहाद के मुंह से यह बात सुन हुसरो एक दुविधापूर्ण स्थिति में आ जाता है। फरहाद को शिरीन से मिलवा देता है तो ये दोनों प्रेमी क्या करेंगे, उसका संकट और कड़ाई से पेश आने पर शिरीन की मनोदशा बिगड़ने का संकट। ऐसे में हुसरो के फरहाद से यह वादा करता है कि अगर वह शिरीन के नहाने के लिए एक चट्टानी पहाड़ से दूध की झील बनाने में सक्षम हो जाता है तो वह उसे कुछ भी दे देगा। इसके बाद फरहाद पूरे जी जान से शिरीन की खातिर पहाड़ काटकर दूध की झील बनाने में जुट जाता है। जैसे ही फरहाद अपने इस इरादे में सफल होता है, शिरीन का शौहर अपने आदमी को भेजकर उसे बताता है कि शिरीन मर चुकी है। इस बात को सुनते ही फरहाद उसी दूध की झील में एक चट्टान से कूदकर खुद को मार लेता है। हालांकि शिरीन अभी जीवित ही है। जैसे ही शिरीन को इस प्रकार से फरहाद के पहाड़ काटकर बनाए गए दूध के झील में उसके वियोग में डूब मरने की खबर लगती है, वह भी तत्काल उसी झील में जाकर कूद जाती है और अपना प्राण त्याग देती है। इसके बाद फिल्म दो प्रेमियों को एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ स्वर्ग की सीढ़ियों पर शांति से चढ़ने के दृश्य को दिखाते हुए समाप्त हो जाती है।